हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज तक हमने लेटर्स लिखे हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे कि पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, या फिर फ्रेंड्स को, एएमसी को, या फिर कोई चेयरमैन को। इतने सारे लोगों को लेटर लिखा है। कभी हमने गॉड को लेटर लिखा है? सोचो सोचो, नहीं लिखा है। तो आज हम उसी के ऊपर एक स्टोरी सुनने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। नाम ही है अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है G.L. फ्यूएंटस ने, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा था कि हमने कभी गॉड को लेटर लिखा है या नहीं। ये जो स्टोरी है इसमें एक ही मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो, और ये लेंचो जो है वो है फार्मर। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को भगवान पे भरोसा है या नहीं है? तो क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं है, ये बात बताना जरूरी है। क्योंकि ये जो स्टोरी है बेसिकली वो डिपेंड है, ये जो हमारा कैरेक्टर है लेंचो, उसका भगवान पे जो फेथ है उसके ऊपर। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए आप लोगों को एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा और साथ में इमेजिन भी करना, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ओके, हमने एसएस में चैप्टर पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में, राइट? तो एग्रीकल्चर में हमने देखा था कि जो चीजें हैं उसे क्या जरूरत पड़ती है। तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए रेनफॉल जरूरी है, राइट? अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो फिर जो क्रॉप है वो प्रॉपर ग्रो नहीं होंगे और फार्मर को क्या होगा? लॉस। तो उसी तरह से ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लेंचो जो है फार्मर, वो एक हिल स्टेशन पर है, यानी कि माउंटेन पर जो हिल है वहां पर उनका फार्म है। वो वहीं पर रहते हैं, छोटा सा एक उनका फार्म है, और वो फार्म में उगाने वाले हैं मेज। ठीक है, कॉर्न। अब कॉर्न के लिए उन्हें चाहिए रेनफॉल, और जो फार्मर है यानी कि लेंचो, वो बाहर आकर वेट कर रहे हैं मॉर्निंग में कि आज तो बादल आ ही जाएंगे और उस बादल से होगी अच्छी सी रेनफॉल, जो कि उनके लिए होगी अच्छी। क्यों? तो अगर ये रेनफॉल होता है तो उनके क्रॉप के लिए जो जरूरी पानी है वो मिल जाएगा, क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो होंगे और फिर उन्हें मिलेगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट, यानी पैसा। ठीक है, अब आप ही सोचो, कोई बंदा इतनी अच्छी इमेजिनेशन करता है और ड्रीम देखता है, तो उसके चांसेस तो रहते हैं ना कि कभी ना कभी वो ड्रीम टूटे या फिर फुलफिल भी हो जाए। अब ये बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान पर डिपेंड करती है। भगवान ने चाहा तो हो गया, भगवान ने चाहा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये जो लेंचो वेट कर रहा है कि आज अच्छा बारिश हो, तभी ये एक सीन पूरा इमेजिन करना कि एक फार्म है, वहां पर कॉर्न उगाए गए हैं, ये फार्मर खड़ा है, फार्मर के जो बच्चे हैं 4-5 बच्चे, 2-4 यहाँ खेल रहे, 2-4 वहां खेल रहे, और उनका एक छोटा सा घर जहाँ पर फार्मर की वाइफ जो है वो खाना बना रही है। अब खाना बना रही थी और वो सब कुछ यहाँ पर लोग खड़े हैं। लेंचो ने देखा कि बादल आ गए, और लेंचो बोलता है कि इस बार ये बारिश हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएगी। उनकी वाइफ भी अंदर से खाना बनाते बनाते बोलती है, हाँ आई एम एग्री विथ यू, भगवान ने चाहा तो अच्छा होगा। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और जब उन फार्मर की वाइफ ने बुलाया तो सारे लोग खाना खाने के लिए आ गए। जब लोग साथ में खाना खाने बैठे थे तभी एक आवाज आई बिजली कड़कने की। ठीक है, और फिर वो लोग वेट कर रहे थे कि बारिश आएगी। सब लोग बाहर दौड़कर आ गए, जैसे हम लोग बारिश की आवाज आते ही चले जाते हैं ना, और उसकी फ्रेग्रेंस, वाव, वो रेन ड्रॉप्स जब गिरते हैं तो कितनी अच्छी स्मेल आती है, राइट, मिट्टी की। तो वो स्मेल, वो देखकर, वो फ्रेग्रेंस की वजह से सारे लोग खींच कर बाहर आ गए, और फिर वो वेट कर रहे हैं कि अब ये जो रेनफॉल है वो जितना चाहिए उतना एटलीस्ट कम से कम गिरे, ताकि उनके क्रॉप्स को हार्म भी ना हो और अच्छी तरह से क्रॉप्स ग्रो हो जाए। ओके, अब लेंचो जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, ये रेनफॉल दिया उसके लिए थैंक यू। और बच्चों को बता रहे कि ये जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स आ रहे हैं, यानी इतनी साइज वाले, वो सारे कितने? 5 रुपए के कॉइन, यानी कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है पर क्या है? पैसे है। ठीक है, और जो उससे बड़ा वाला है वो है 10 सेंट। ठीक है, तो यानी कि वो बारिश के जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो ड्रॉप्स नहीं, पर उसे पैसे के साथ उन्होंने कंपेयर किया है। अब बताना इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, वो बताना भूलना नहीं। अब वो पैसे गिरे,
अब ये देखते देखते वो लोग तो अपने सपनों की ख्याली पुलाव पकाने लगे कि इस तरह से अब पैसे आ रहे हैं तो हम लोग तो अमीर हो जाएंगे। पर उतने में ही हो गया उनके साथ जेठालाल जैसा, धन 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 धन। जैसे जेठालाल के ऊपर नहीं कोई भी मतलब अच्छी सिचुएशन में जा रहे हो और अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर उनकी सारी बाजी उल्टी हो जाती है, वैसे ही हो गया लेंचो के साथ। उनके नसीब में ये था ही नहीं। अब क्या हुआ, ये रेन ड्रॉप्स जितने चाहिए थे वो तो आए, पर उसके साथ साथ आ गई एक बड़ा सा स्ट्रोम। और उस स्ट्रोम की वजह से क्या हुआ कि उनके जितने भी क्रॉप्स के फ्लावर्स थे यानी कि कॉर्न के फ्लावर्स वो भी उड़ गए। और साथ में आया, यहाँ पर उनकी मुसीबत कम नहीं हुई, एक और आ गई, यानी कि सुंदरलाल के साथ साथ सुंदरलाल के फ्रेंड भी आ गए। ये हुई ना जेठालाल पे और एक मुसीबत। उसी तरह से ये रेन स्टॉर्म जो है वो स्टॉर्म आया, उसके साथ साथ आए हेल स्टॉर्म, यानी कि बड़े बड़े अपने बर्फ जो होती है ना वो, जिसे हम खुश होके मतलब एंजॉय करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पर बर्फ गिरी बर्फ गिरी। पर ये लेंचो के लिए तो क्या था, एक दुखद घटना थी। ठीक है, अब लेंचो जो है वो तो दुखी होने लगा कि हमारे पैसे तो गए, अब ये जो हमारा क्रॉप है वो भी खराब हो जाएगा। पर बच्चे वो तो ना समझते, उन्हें पापा ने बोला था कि ये बड़े बड़े जो है वो 5 पैसे है और छोटे उससे भी बड़े जो है वो है 10। ठीक है, तो वो लोग समझने लगे कि अब हमारे पास कॉइन की जगह पर आ गए हैं व्हाइट कलर की क्या होता है, यस, पर्ल्स। तो वो लोग खुश हो गए कि हमारे जो फार्म है वहां पर अब कॉइन्स की जगह पर पर्ल्स गिर गए। तो वो लोग तो सब लोग इकट्ठा करने लगे और तभी लेंचो एकदम दुखी होकर देख रहा है। और उतने में ही थोड़े ही टाइम में क्या हुआ, पूरा का पूरा फार्म जो अच्छे कॉर्न के क्रॉप से हरा भरा होने वाला था वो हो गया एकदम वाइट। यानी कि जैसे सॉल्ट कैसे बिछा होता है उसी हिसाब से उनका जो फार्म था वो सारे क्रॉप पर ये हेल स्टॉर्म गिरने की वजह से उनके सारे क्रॉप्स हो गए बेकार। अब क्या करेंगे। पर ये लेंचो जो है वो भगवान में बहुत भरोसा रखते थे। उन्होंने सोचा कि भगवान ने कुछ किया है तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। अब और कोई तो हेल्प नहीं कर सकता था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान से ही हेल्प मांगी जाए। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये जो फार्मर दिखने में ऐसा था कि जैसे कोई गरीब पर्सन है, उसे कुछ आता नहीं है, इलिटरेट पर्सन, बट ऐसा नहीं था। वो भले ही दिखता ऑक्स जैसा था जो फार्म में इतनी मेहनत करता था, पर वो बंदा जानता था लिखना। तो उसने क्या किया, लिटरेसी का यूज करके एक लेटर लिखा और उस पर लिखा कि हे गॉड मुझे चाहिए 100 पैसोस, जिसकी वजह से ये फार्म का जो नुकसान हुआ है वो मैं भरपाई कर सकूं। अगर आपने हेल्प नहीं की तो ये पूरे साल कुछ भी होगा नहीं, यानी कि फार्म में कोई क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे, तो मैं और मेरी फैमिली ये साल भूखे ही मर जाएंगे। तो हमें आपकी जरूरत है। और वो लेटर लेकर चले गए सीधा ही वो सिटी में पोस्ट ऑफिस पर। और पोस्ट ऑफिस पे जाते ही उन्होंने वो टू गॉड लिखा और उस पर मारा सिक्का और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, और वहां से वो तो सोचते हुए आ गया कि उसने टू गॉड लिखा है तो भगवान को मिल जाएगा। ठीक है, और उसने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो कंप्लीट की। अब आप ही बताओ कि सिर्फ इतना टू गॉड लिखने से, एड्रेस पूरा ना होने से क्या मिल जाएगा भगवान को? क्या ये रियलिटी हो सकती है? बताओ बताओ। नहीं ना, नहीं, ये कोई भी हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि ये लेटर भगवान को मिले। पर क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान की जगह कोई एक इंसान ये लेंचो की हेल्प कर दे? यस, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये लेटर जो है पोस्ट ऑफिस के एक पर्सन ने देखा, पोस्टमैन ने, और उसने पढ़ा टू गॉड, ये कौन है जो भगवान को लेटर लिख रहा है? फिर उसने सोचा वैसे तो ये काम करना नहीं चाहिए, पर फिर भी उससे ऐसा लगा कि ये लेटर भगवान को क्यों लिखा गया है, इसीलिए उसने खोल के पढ़ा। आप लोग कभी किसी का सीक्रेट लेटर नहीं पढ़ना, ठीक है। अब उसने देखा तो उसमें लेंचो ने भगवान से हेल्प मांगी थी। तो वो जो बंदा है उसे लगा कि भगवान अगर उसे हेल्प नहीं करेंगे तो ये साल उसकी फैमिली जो है वो हंगर के मारे मर जाएगी। तो इसीलिए फिर उसने सोचा कि मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसे हेल्प कर दूं। ठीक है,
तो फिर उसकी सैलरी के कुछ पोर्शन उसने जमा किए और बताया कि वो इस तरह से हेल्प करेगा लेंचो को। साथ ही उसके जो कलीग्स थे उन्हें भी रिक्वेस्ट की कि आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प कर दीजिए, ताकि जिसकी वजह से लेंचो का जो गॉड में फेथ है वो कम ना हो। ठीक है, तो फिर ये सारे लोग अग्री हो गए और फिर उन्होंने क्या किया, एक लिफाफा लिया और उसमें उनसे जितना हो सकता था उतना उन्होंने इकट्ठा किया। अब लेंचो ने मांगे थे 100 पेसोस। अब इतने सारे पैसे मैं मानती हूँ कि हाँ हमें हेल्प करनी चाहिए, पर उसके लिए हमारी फैमिली के लिए भी तो सिक्योर करना चाहिए। तो वो सारे लोग ऐसे थे जिनकी सैलरी थोड़ी कम थी, राइट, तो उनसे हो सके उतना छोटा छोटा पोर्शन उन्होंने दिया। अब इन लोगों ने डोनेट की और इकट्ठा किए पैसे, पर 100 पेसोस नहीं हो सके। कितने हुए, सिर्फ 70। ठीक है, तो ये 70 पेसोस तो उन्होंने इकट्ठा करके एक लिफाफे में रख दिए और उसके ऊपर लिखा टू लेंचो। और अब फ्रॉम तो लिखना पड़ेगा, जैसे लेंचो ने लेटर लिखा था टू गॉड और फ्रॉम में लेंचो, तो ये भगवान की तरफ से आया है ऐसा दिखाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक साइन की और जिसमें लिखा था गॉड। ठीक है, तो इस हिसाब से वो शो करना चाहते थे कि ये पैसे जो है वो कहाँ से आए हैं, गॉड की तरफ से। अब ये स्टोरी जो है वो एक ऐसी स्टोरी है जो रियल में नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने संडे का दिन बताया। अब संडे के दिन कभी पोस्ट ऑफिस खुली नहीं होती, पर स्टोरी में बताया है तो होगी। ठीक है, तो संडे के दिन ये लेंचो जो है वो आ गया टाइम से पहले, क्योंकि आज तो उसे पैसे मिलने वाले थे, वो भी भगवान की ओर से, तो बंदा तो आने वाला था जल्दी जल्दी। वो आ गए और तभी उसने पूछा कि उसके लिए कोई लेटर या कुछ आया हुआ है, तो पोस्टमैन जो था वो एकदम खुश होकर उसने भी दे दिया। ठीक है, तो अब लेंचो को तो मतलब उससे कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा, क्योंकि वो उसे फेथ था कि भगवान उसे पैसे देने वाले हैं। अब लेंचो तो पैसे आ गया उसके हाथ में लिफाफा, तो फटाफट खोल के उसने देखा कि उसके पास कितने पैसे आए हैं, और वो चाहता था कि उसके पास 100 पेसोस आए, पर पैसे कितने थे, 70 पेसोस। अब उसने देखा कि ये 30 पेसोस क्यों कम है, क्योंकि वो तो जानता था कि अगर भगवान से कुछ मांगो तो वो उतना देने ही वाले, वो क्यों ऐसा करेंगे। तो उसने फटाफट से जो विंडो था, पोस्ट विंडो, वहां पर जाके उसने एक लेटर मांगा और पेन मांगा और फटाफट से कुछ लिखने लगा। उसको मतलब ऐसे लिखते हुए उसकी आईब्रोज जो है वो भी अप एंड डाउन हो रही थी और मतलब ऐसे सोच रहा था कि ये क्या हो गया। तो पोस्टमैन जो है वो अच्छी तरह से देख रहा था, जिसने हेल्प की थी वो बंदा भी अपने विंडो से देख रहा है कि ये क्या लिख रहा है लेंचो। वो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेंचो जो है वो भगवान को थैंक यू बोलने के लिए कुछ लिखेगा। अब जब उसने लिख दिया फिर उसने वो मेल बॉक्स में डाल दिया और लेंचो फिर वहां से चला गया। अब बाकी के लोग जो थे वो एक्साइटेड थे कि देख ले कि भाई लेंचो ने क्या लिखा है। अब जब खुला लिफाफा तब बाकी के लोग जो है वो सरप्राइज्ड हो ही गए। क्यों, क्योंकि लेंचो ने क्या लिखा था, लेंचो ने ये लिखा था, भगवान थैंक यू कि आपने मुझे हेल्प की, पर मैंने जितने पैसे मांगे थे 100 पेसोस उतने आपने नहीं दिए, और शायद दिए हैं तो मेरे पास सिर्फ 70 आए हैं, यानी 30 पेसोस का क्या हुआ। तो वो बताता है कि अगली बार से अगर आप मेरे को हेल्प करना चाहते हो तो वो 30 पेसोस डायरेक्टली मेरे फार्म पर पहुंचाना, यानी कि मेरे घर पर, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो सारे कैसे हैं, चोर है। उन्होंने आपके 100 पेसोस जो भेजे हुए थे उसमें से 30 पेसोस ले लिए। अब बताओ ये लेटर देखने के बाद वो बंदे पे क्या गुजरी होगी जिसने ये हेल्प की थी, और स्टोरी यहीं पर एंड होती है। तो अब बताओ ये हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये सारी बात आप बताओगे कमेंट में। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाय बाय।